तो हाँ जी सर जी, आपने ये अपने बेटे की डिटेल मुझे भेजी है। प्रभास इसका नाम है। और इस अभी इसके बच्चे ये बच्चे की उम्र देखो जी, अभी 4-5 महीने का बच्चा है। और आप इसके पिता हैं, आपने इसके फ्यूचर के बारे में जानना है, कुंडली कैसी है, विवाह के रिगार्डिंग, संतान, पढ़ाई, उम्र हो गया, हेल्थ हो गया, आपने ये चीज़ें जाननी है। ये कुंडली इसकी यहाँ पे बनी है वृष लग्न की, राशि कन्या है। और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और जैसे कि आपने देखो जी, मेरे से पहले कुंडली आपने अपनी बना रखी है। आपको मैंने बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और यहाँ पे 12 घर यहाँ पे देखो जी मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर। और इस पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, इसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर इसके है धन का, परिवार, वाणी। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का, पढ़ाई। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, देखो जी 9 ग्रहों का जो असर है लड़के के ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन ये अपना असर ज़्यादा देंगे जब इनकी दशा लड़के के ऊपर आएगी। मतलब आज भी सभी ग्रहों का असर लड़के के ऊपर है, लेकिन ज़्यादा असर है जिसकी है दशा। और दशा इसके ऊपर है मंगल की। तो मंगल की इसके ऊपर है बड़ी महादशा, बचपन से चली है और ये 28 में ख़त्म होगी। इसका मतलब है कि आज इसके ऊपर इसके बच्चे के जीवन में अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो कारण बड़ा है मंगल। और हम पहले मंगल को जानेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही सभी ग्रहों को वैसे मैं बताऊंगा, लेकिन असर ये अपना ज़्यादा देंगे दशा में। तो पहले मंगल की बात करते हैं कि भाई इसका मंगल कैसा है। मंगल देखो जी, इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। मंगल इसका है खराब, जिसकी बड़ी इसकी दह चली हुई है। मंगल क्यों खराब है? मंगल जहाँ बैठा है वो है तीसरा घर। वहाँ पे देखो जी 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि और ये है मंगल की नीच राशि। मंगल खराब होने का कारण है ये नीच का बैठा है। राहु दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऊपर से राहु की दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ रही है। एक तो नीच का है, वैसे सबसे बड़ा कारण मंगल खराब होने का नीच का बैठा है। दूसरा कारण राहु की दृष्टि पड़ रही है। तीसरा कारण मंगल इस कुंडली में मार्केश भी है। अब देखो जी सवाल है कि मंगल क्या खराब फल देगा। इतना हमें पता चल चुका कि वो खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? एक तो जहाँ बैठे तीसरे घर में, तीसरे घर को लेकर के दिक्कतें देगा। जैसे तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का घर। अगर ये जो लड़का है इसका कोई छोटा भाई बहन होगा, उसको लेकर दिक्कतें आ सकती है। वैसे मंगल भाई का कारक है, छोटे भाई का योग बनाता है। इसका छोटा भाई होने का काफ़ी योग है। अगर होगा उसको लेकर दिक्कतें आती हैं, मतलब उसके साथ मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। या उसकी हेल्थ ख़राब होना, कुछ भी हो सकता है। कन्फर्म नहीं मुझे कि वो दिक्कत क्या आएगी। इसके अलावा और भी तीसरे घर से जो चीज़ें देखी जाती हैं। और मंगल जिन चीज़ों का कारक होता है, मंगल वैसे भी देखो ये छोटे भाई का कारक भी होता है। ये छोटे भाई घर में बैठा है और छोटे भाई का कारक भी है। तो छोटे भाई को लेकर दिक्कतें तो जरूर आएंगी। और भी हज़ारों चीज़ों का कारक होता है, जैसे रक्त का कारक होता है, सांस का कारक होता है। लेकिन मंगल इन कुंडली में जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। मंगल का घर है इस कुंडली में ये 7वां घर, क्योंकि ये 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। वैसे तो 7वें घर से काफ़ी चीज़ें हैं। 7वां घर दिल्ली की इनकम का है और साझेदारी के कामों का है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। 7वें घर में 8 लिखा है, यह है वृश्चिक राशि, मालक मंगल बना। तो 7वें घर का भाई मंगल मालक नीच का बैठा, मतलब 7वां घर पत्नी का है। मंगल इसको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि अभी तो बच्चा है। देखो जी, मान लो ये अगर बड़ा होता, आज इसकी उम्र 25 साल होती और इसका विवाह अगर हो गया होता, ये दिक्कतें आती हैं। तो वो अभी मतलब इसकी चीज़ें चलो लागू नहीं होगी इसके ऊपर, पत्नी वाली। और मंगल इस 12वें घर का भी स्वामी, जहाँ पे 1 लिखा है मेष राशि। 12वें घर से काफ़ी चीज़ें हैं, खर्चा, हानि। मंगल इसके खर्चे बढ़ाएगा, इसकी हेल्थ ख़राब करेगा। अभी मतलब मंगल की जो दशा है इसकी बचपन से चली है, इसको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। हेल्थ ख़राब होना, मंगल का रोग इसको कोई हो सकता है, रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, या एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना। कई बार ऑपरेशन का योग भी बनाता है। तो अब यहाँ पे मतलब मंगल जो है इसका सही होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो बच्चा अभी 4-5 महीने का। देखो जी सवाल की, क्योंकि ये बच्चा है, ये तो उपाय नहीं करेगा। करने किसको पड़ेंगे? आपको करने पड़ेंगे, जो आप इसके पिता हैं। तो फिलहाल तो कई बार देखो क्या होता है, जो ग्रह हमें, जैसे मैंने भी बोल दिया कि मंगल इसको ये फल देगा, बुरे फल देगा, मैंने तो बोल दिया। कई बार क्या होता है, वो हो सकता है वो बुरा फल इसको ना मिले, तो आपने वो चीज़ सिर से नहीं लेनी। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई जब से मंगल की दशा आई, बचपन से, मतलब ये अगर आपको लग रहा है कि भाई 4-5 महीने से हेल्थ ख़राब हो रही है इसकी, अगर आपको लग रहा है, और उसमें भी देखना पड़ता है कि हेल्थ में दिक्कत क्या आ रही, कौन सा रोग इसको हुआ है। अगर कोई खून से रिलेटेड दिक्कत आ रही है,
तो वो हमें पता चल जाता है कि वो दिक्कत मंगल का रोग है, मंगल रोग देख रहा है। या तीसरे घर का जो रोग होता है, जैसे तीसरे घर से हाथ देखते हैं, हाथ बाजू हो गया, कंधा हो गया, गर्दन हो गया, फिर भी मतलब अगर लक्षण दिख रहे हैं फिर उपाय करने की ज़रा ज़रूरत होती है। अगर नहीं दिख रही, दिक्कत आ रही है कि भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही, 5 महीने से अच्छी बच्चे की हेल्थ अच्छी है, फिर तो ज़्यादा फिर भी उपाय जरूर करने हैं, जिसमें से पहला उपाय है मंगल का दान कराओ उस लड़के के हाथों से। तीसरा ये पराक्रम, दूसरे नौवें घर को दे उच्च राशि, वैसे इस नौवें घर का अच्छा कर देगा मंगल, भाग्य इसको वैसे भाग्यशाली बना देगा, क्योंकि मेहनत के बल पर ज़्यादा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन इसकी जो किस्मत है उसकी बदौलत ही आगे बढ़ेगा। एक तो लड़के को मंगल का इसके मतलब हाथों से या सर के ऊपर से बार के दान कराया जाए। कब? हर मंगलवार को। क्या दान होता है? कोई भी लाल रंग का दान इसके हाथों से कराओ आप। दूसरा उपाय है, मंगल के देवता है भाई हनुमान जी, तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना इस लड़के से कराओ। मतलब इसको, क्योंकि अभी बच्चा है ये तो कुछ करेगा नहीं, इसको आप क्या करो, हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने लेके जाया करो। वो आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे रोजाना चले जाओ या हफ्ते में 3-4 दिन, या मंगलवार को जरूर इसको माथा टेक के लेके आओ। लाल कपड़े कम पहना करे और बाकी दान कराओ। और इसके पाठ भी होते हैं, मंगल कवच स्रोत का पाठ। हाँ, अगर ये बड़ा होता है इसको मैं बोलता कि आप भाई मंगल कवच का स्रोत का पाठ पढ़ो, तो बच्चा है तो रहने दो, फिलहाल दान करा दो। और हनुमान जी की पूजा उपासना इस लड़के से करानी है आपने। ये तो ही मंगल की बात। वैसे इसकी पत्नी के घर में जो बुध सूर्य बैठे हैं, पत्नी के लिए इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। अभी इन दोनों की भी मैं बात कर ही लेता हूँ, क्योंकि साथ में घर का माल मंगल तो खराब है, वो तो ये तो है कि भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना, कई बार डिवोर्स तक भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में आती है कुंडलियाँ, डिवोर्स तक हो रहा है। लेकिन साथ में घर में बैठे बुध सूर्य को भी देखना, और पत्नी का घर शुक्र भी देखना पड़ता है। शुक्र भी इसका 8वें घर में, वो भी थोड़ी सी दिक्कत देगा। अब यहाँ पे 7वें घर में बुध सूर्य की बात करते हैं पहले। तो पहले मैं बुध की बात करता हूँ। बुध बैठा है 7वें घर में, और यहाँ पे 8 लिखा मंगल घर में बैठा है, और मंगल को अपना मानता है दुश्मन। लेकिन बुध जो है इस कुंडली में है योग कारक ग्रह, और बुध के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। और बुध, सवाल कि बुध अच्छा है या बुरा है? भाई बुध है, लग तो रहा है अच्छा है, लेकिन एक कारण और भी, इसके ऊपर भी पड़ रही है राहु की दृष्टि। और ये राहु की जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि, राहु की नीच राशि है। पहले बात करते हैं बुध अच्छे फल क्या देगा। बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, और वो 2 घर हैं, एक तो बुध का घर है, ये दूसरा घर। दूसरा घर लड़के के धन के बारे में बताएगा, धन की स्थिति कैसी होगी। दूसरा घर परिवार का है, वाणी का है। दूसरे घर में 3 लिखा है, मालक है बुध, तो धन के लिए बुध को देखेंगे। और बुध बैठा है पत्नी घर में, धन पत्नी। बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इस लड़के के जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, या इसकी जो पत्नी है वो भी धनी होगी, या उससे धन इसको मिलेगा, या वो धन कमाने वाली होगी। और पत्नी घर में बैठा बुध, बुध के गुण पत्नी पाए जाएंगे। बुध की वजह से पत्नी बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। साथ में सूर्य भी बैठा, बुध द्वितीय योग बना है, बातचीत करने में कुशल होगी। पत्नी का गाड़ी बुध अच्छा है। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 5वें घर का, क्योंकि यहाँ पे 6 लिखा है मालिक बुध। 5वां घर पढ़ाई, संतान, बुद्धि। अपने घर से तीसरा घर, बुध इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बनाएगा। 5वां घर प्रेम का है, प्रेम विवाह का भी कुछ योग दिखा रहा है बुध। तो बुध यहाँ पे फिलहाल अच्छा है। लेकिन मैंने बोला था थोड़ा सा गड़बड़ है कि ये राहु से पीड़ित है, राहु की इसके ऊपर दृष्टि, और राहु की ये नीच राशि है। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य इस घर का मालक है 4थे घर का। 4थे घर में क्योंकि 5 लिखा है, मालक सूर्य है। और चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन। माता, मकान, वाहन देखना है कि माता, मकान, वाहन कैसे होंगे। चौथा घर, चौथे घर का माल सूर्य देखना है। और सूर्य बैठा है 4थे घर में, मंगल की राशि मित्र राशि है, और चौथे घर से चौथे घर में बैठा है। सूर्य इसका बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि दृष्टि भी देखी जाती है, जैसे मैंने बोला इसके ऊपर गुरु की दृष्टि, वो तो चलो इस घर का अच्छा करेगा, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। लेकिन इन दोनों के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। यहाँ पर राहु को शांत करना पड़ेगा, क्योंकि राहु इन दोनों को थोड़ा सा खराब कर सकता है। अब सूर्य भी अच्छा है, क्योंकि मित्र राशि अपने घर से चौथा घर है। चौथा घर है मकान, वाहन। मकान, वाहन चला गया पत्नी घर में। और चौथा घर सुख का भी होता है, सुख, पत्नी। सूर्य ये दिखा रहा है कि इसकी पत्नी इसको सुख देने वाली होगी, पत्नी से सुख मिलेंगे। और पत्नी के आने के बाद मकान, वाहन, पत्नी। मकान, वाहन, पत्नी के आने के बाद मकान, वाहन का सुख भी मिलना शुरू हो जाएगा, इसको सूर्य दिखा रहा है। तो यहाँ पे बुध सूर्य दोनों अच्छे हैं पत्नी के लिए। बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी, बुध धन आना शुरू हो जाएगा। सूर्य दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो मकान, वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ में अगर का मालूम मंगल नीच का है, तो मंगल अपना भी असर देगा। वो उसकी वजह से पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे, पत्नी से मनमुटाव भी होगा, पत्नी बीमार भी होगी। लेकिन डिपेंड करेगा दशा उस समय किस ग्रह की है। अगर उस समय इसकी छोटी दशा, अभी मंगल की बड़ी दशा, तो इसकी निकल जाएगी। विवाह के समय अगर मंगल की दशा जब चलेगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी, या राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि राहु भी साथ में को दृष्टि दे रहा है, नीच राशि है यहाँ पे। राहु अच्छे फल भी देगा कई प्रकार, क्योंकि 11वें घर में बैठा है राहु, कई प्रकार 11वें घर में अच्छे फल देता है, लाभ, इच्छाएं पूरी करता है, प्रॉफिट। लेकिन साथ में घर को खराब करे, पत्नी घर को।
तो राहु को थोड़ा सा विस्तार में जान ही लेते हैं। राहु जहाँ बैठा है ये है 11वां घर। राहु देखो जी तीसरा, छठा, 11वां घर, इन घरों में शास्त्रों में अच्छा माना गया, लेकिन राहु जो है ये जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है बड़े लेवल पे। हाँ, डिपेंड करता है वहाँ पे राशि किसकी है। राहु यहाँ पे 11वें घर में बैठा है, राशि है गुरु की, शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी मैंने बोला घर में ये राहु इस घर में तकरीबन अच्छे फल ही देता है। रले मिले कई बार रले मिले फल देता है, जैसे कि 11वां घर होता है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। राहु इस घर में लाभ देता है, लेकिन किससे? राहु जैसे कि शेयर बाजार सट्टा लॉटरी का कारक, उसमें से ज़्यादा लाभ देता है। अगर ये लड़का उस समय जब ये बड़ा होगा शेयर बाजार सट्टा लॉटरी आदि में पैसा लगाएगा, उसमें भी इसको प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। राहु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, स्वय राशि है, 9वीं। पत्नी संबंधी थोड़ी दिक्कतें पैदा करेगा राहु। बाकी यहाँ पे इसके शनि की बात करते हैं। 10वां घर जो है यह है लड़के के काम काज का घर। काम काज कैसा होगा? 10वां घर पिता का भी है, पिता कैसा होगा? सरकार से कोई फ़ायदा होगा या नहीं? 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे भी फार्मूला है, घर का मालक देखा जाए तो 10वें घर में क्या लिखा है? 11। 11 है कुंभ राशि, मालक शनि देखना है, और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। इसका देखो ये शनि मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है, और इस कुंडली में शनि योग कारक भी है और बैठा भी 18 डिग्री का है। अब अच्छे फल क्या देगा? योग बना यहाँ पे, शश योग। शनि 10वें घर का बहुत अच्छा करे। 10वां घर जैसे काम काज का है, शनि इसको काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा देगा, पिता की उम्र लंबी। 10वां घर सरकार का, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा अच्छी, और ये लड़का शनि के जुड़े काम करेगा। शनि के जो भी जुड़े काम, जैसे कोयला, लकड़ी, इनसे जुड़ा कोई काम करेगा। वैसे जब यहाँ पे शनि होता है, ऐसे जो लोग होते हैं, जहाँ जज होते हैं या वकील होते हैं या IPS अधिकारी होते हैं या राजनीति में भी होते हैं, मतलब ऐसे मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं कि ऐसे जो लोग हैं या तो सरकारी नौकरी में होते हैं या पुलिस में होते हैं या राजनीति में होते हैं या जज होते हैं या वकील होते हैं। आपको मैं दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिख रखा है। और शनि इस घर का भी मालक है 9वें घर का, क्योंकि 9वें घर में 10 लिखा मालक शनि है। 9वां घर भाग्य शनि इसको भाग्यशाली, मतलब काम काज के मामले में भाग्यशाली ज़्यादा बनाएगा। काम काज का भाग्यवंशी, काम काज का ज़्यादा सुख अच्छा मिलेगा। पिता के लिए अच्छा है, इसका जन्म पिता के लिए अच्छा होगा, इसके जन्म के बाद पिता को भी प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। और शनि की दृष्टियाँ तीसरी यहाँ पे, वैसे नीच राशि है, थोड़ा सा खर्च भी बढ़ाएगा। 7वीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे। विवाह के घर को देख रहा है, ये भी थोड़ा सा विवाह में देरी या मनमुटाव कराएगा। यहाँ पे देखो इसके बारे में जो शास्त्रों में लिखा, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, वरिष्ठ लग्न है, शनि की स्थिति है 10वें स्थान में। ये देखो शस्य को बना, पद्म सिंहासन को बना, ये ऐसा शनि करोड़पति को करोड़पति, गरीब को अमीर, अंक को, या बाद में पढ़ लेना क्या लिख रखा है। और शनि की न्यायाधीश कहा गया है, क्योंकि शनि न्याय का कारक है, इसलिए ऐसे जो मैंने बोला था, ऐसे लोग जो वकील होते हैं, क्योंकि वकील का काम होता है न्याय दिलाना, जज का काम होता है ये देखो IPS अधिकारी। शनि इसका बहुत अच्छा है भाई। अब इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं इसके गुरु की बात करते हैं। पहले घर में पहला घर देखो जी, जो लड़का है, ये लड़के के बारे में अगर जानना है कि लड़का जो है कैसा होगा, इसका मतलब स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें पहले घर को देख के डिसाइड होंगी। और पहले घर में जो 2 लिखा है वृष राशि, वृष राशि के गुण इसमें पाए जाएंगे। और वृष राशि का मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा, शुक्र के गुण इसमें पाए जाएंगे कि शुक्र कहाँ बैठा है। और पहले घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। और पहले घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, बुध की, सूर्य की, बुध की वजह से ये लड़का बुद्धिमान होगा, गुणी होगा, समझदार होगा। सूर्य की वजह से पराक्रमी होगा, साहसी होगा। सूर्य इसके सरकारी नौकरी का योग बना रहा है। और पहले घर में गुरु के गुण इसमें पाए जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि गुरु पहले घर में बैठा है। और गुरु देखो जी, सबको पता है गुरु है धर्म का कारक। जब वो गुरु पहले घर में बैठता है बहुत अच्छा माना गया है। ये जो गुरु की वजह से लड़का जो है धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, विद्वान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, अपनी उम्र की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होगा। गुरु इसको मतलब हज़ारों अच्छे फल देगा, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, समझदार, ईमानदार होगा, भगवान पर विश्वास करने वाला होगा। ये गुरु के गुण हैं। और भी गुरु अच्छे फल देगा, परिवार के लिए अच्छा है, परिवार का नाम रोशन करेगा। और गुरु जिन घरों का मालक है, गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है 8वें घर का, जहाँ पे 9 लिखा है, मालक गुरु है, उम्र लंबी कर देगा। इसको गुरु देखो जी ज्योतिष विद्या का भी जानकार बना सकता है, धार्मिक कामों में रुचि पैदा कर देगा, क्योंकि 8वें घर से गुप्त विद्या देखी जाती है, तंत्र मंत्र ऐसी विद्या को भी जानकार बना सकता है। और गुरु 11वें घर का मालक है, जहाँ पे 12 लिखा मालक गुरु, आमदनी का मालक गुरु है, लाभ, गुरु इसको आमदनी देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और ये चीज़ें बढ़ जाएंगी गुरु की दशा में, क्योंकि दशा भी देखनी बहुत जरूरी होती है। ये चीज़ें जो मैंने बता रहा हूँ, गुरु की जब दशा इसकी चलेगी उसमें ये चीज़ें बढ़ जाएंगी।
3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं यहाँ पे, 5वें घर के ऊपर संतान पढ़ाई के लिए अच्छा है, पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा है। और अब देखो जी, हाँ एक यहाँ पे योग भी बना है, गुरु बैठा है शुक्र घर में और शुक्र बैठा है गुरु घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन जो बना है, ये बहुत अच्छा माना गया है। तो पहले घर में जो 2 लिखा मान लो शुक्र है वो बैठा 8वें घर में, जो कि है 8वां घर खराब घर और बैठा भी गुरु की राशि है। लेकिन मैंने बोला स्थान परिवर्तन जो कि वैसे दोनों ग्रह अच्छे फल ही देंगे, शुक्र भी इसके 8वें घर का अच्छा कर देगा, उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन ये विदेश का भी जो इसका बना हुआ है, घर से इसको दूर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि शरीर 8वें घर में बैठा है, ये विदेश का भी घर होता है। खासकर डिपेंड करेगा उस समय दशा किसकी, अगर शुक्र की दशा होगी ये जो गुजारा बन जाएगा इसका घर से दूर जाने का। और यहाँ पे देखो जी 5वें घर में केतु चंद्रमा की बात करें, 5वां घर जो है इसकी संतान पढ़ाई बुद्धि, और 5वें घर में 6 लिखा माल बुध को भी देखना पड़ेगा। 5वें घर में बैठे केतु चंद्रमा को भी, चंद्रमा है 3रे घर का माल, 3रे घर से 3रे घर में बैठा है और चंद्रमा फिलहाल अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक दोष थोड़ा सा बना है, केतु के साथ जब बैठता है ये चंद्र ग्रहण दोष बनता है। और केतु यहाँ पे 5वें घर में थोड़ा सा, 5वां घर संतान का, संतान संबंधी चिंता इसको पैदा कर सकता है, जैसे कि इस लड़के की जो पत्नी है उसका 1-2 बार गर्भपात हो सकता है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या लड़कियां ज़्यादा होना। चंद्रमा में क्योंकि लेडीज ग्रह है, लड़कियां इसके होता है 1-2 ज़्यादा हो, बाद में पुत्र हो जाए तो चलो वो तो भी चलो क्योंकि बच्चा है वो बाद की बात है। ये 5वां घर पढ़ाई का, इसकी पढ़ाई में भी दिक्कतें आएंगी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं वैसे थोड़ी सी आएंगी जरूर, उसमें वो भी खासकर केतु की दशा में आ सकती हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए मतलब कुंडली ठीक है, बस तो थोड़ा सा है जो जैसे मैंने बोला मंगल है जो कि पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा आगे जाके। लेकिन फिर भी पत्नी घर में जो बुध सूर्य अच्छे हैं, गुरु दृष्टि दे रहा है, और थोड़ा सा राहु शनि भी इस घर को देख रहे हैं। मैंने क्या बोला, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब लागू हो जाए तभी डिसीजन लेना चाहिए। अभी आप मतलब टेंशन मत ले लेना कि भाई इसको ये दिक्कत आएगी, पहले चीज़ें वो लागू होने दो। जैसे मान लो इसका विवाह हो गया, अगर लगे कि हाँ भाई दिक्कतें आ रही हैं, पत्नी पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कारण कौन होगा, मंगल होगा बड़ा कारण, दूसरा कारण थोड़ा सा राहु शनि भी होंगे। पहले चीज़ देखनी चाहिए हमें कि वो चीज़ लागू हो रही है नहीं। फिलहाल जो इसके कुंडली के हिसाब से उपाय हैं, एक तो मैं अभी बोलूँगा, इसकी अभी चली है दशा बड़ी मंगल की, तो मंगल का दान कराया जाए, हनुमान जी की पूजा उपासना कराई जाए, क्योंकि मंगल के देवता हनुमान जी हैं। और मंगल की दशा के बाद 6ठा महीना 28 के बाद दशा किसकी आएगी, राहु ग्रह की। तो राहु की दशा में राहु के अपने उपाय कराने हैं, और वो राहु के जो उपाय हैं उस समय भाई आप राहु का दान इससे करवाना। और राहु के जो देवता हैं वो हैं शिव जी, उस समय शिव जी की पूजा उपासना इस लड़के ने करनी है। हनुमान जी से भी राहु प्रसन्न होता है, या दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना है, उस समय हो बड़ा भी हो जाएगा कुछ, चलो पाठ पढ़ सकता है या सुन सकता है। या माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना अपने करवानी है, सभी की नहीं, मतलब चाहे सभी की कर ले, चाहे दुर्गा चालीसा भी पढ़ ले, हनुमान जी, शिव जी, माता सरस्वती जी, उस समय अभी नहीं मैं बोलूँगा, जब राहु की चलेगी दशा। और बाकी शनि के उपाय करने की जरूरत नहीं, वो अच्छा है, बुध के रहने दो, सूर्य के रहने दो, गुरु के रहने दो। केतु के मैंने बोला ये थोड़ा सा पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर सकता है, लेकिन अगर देखना अगर आप इसकी लगे कि हाँ भी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है, वो कारण थोड़ा सा केतु हो सकता है, ज़्यादा वैसे नहीं, क्योंकि कोई यहाँ पे कोई केतु नीच का नहीं बैठा। और बाकी देखो जी आपने बोला था कि सूर्य आपकी कुंडली में 5वें घर में बैठा है नीच का, संतान घर में। हाँ, संतान घर में सूर्य नीच का हो तो खासकर गर्भपात का योग बनता है, ज़्यादा गर्भपात होता है पत्नी का 1-2 बार, या संतान थोड़ा बहुत बीमार होती है, वो आपकी सूर्य की दशा में दिक्कत आ सकती है, या थोड़ा बहुत संतान से मनमुटाव होता है। सूर्य वैसे पुरुष ग्रह पुत्र का योग बना देता है, तभी आपका ये अगर लड़का हुआ है तो सूर्य की वजह से भी है कारण, बाकी थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। अब अगर इसका कुंडली में पिता का पक्ष देखना है, 10वां घर पिता को होता है, कुछ शास्त्रों में 9वें घर को भी कहा गया। अब दोनों घरों का मालिक कौन है, शनि, और शनि बहुत अच्छा है क्योंकि ये अपने घर में बैठा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, शनि जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है, राहु क्रूर है, थोड़ा बहुत शनि भी पिता से मनमुटाव होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। बाकी पिता का सुख अच्छा होगा, पिता की रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा, ठीक है, मनमुटाव थोड़ा बहुत होगा। बाकी गुरु इसके लगन में बैठा है, जो गुरु लड़के को मतलब समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, ये पर्सनैलिटी बहुत अच्छी कर देगा इसकी, धार्मिक होगा, विद्वान होगा, अच्छी बुरी बात क्या है उसकी समझ रखेगा ये लड़का। तो बाकी देखो जी अभी चलो बच्चा, आप इतनी टेंशन मत लेना, बड़ा होने दो, चीज़ें लागू होने दो। और बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, कॉल करके पूछ लेना। अभी लाल कपड़े कम यूज़ कराने हैं, जब राहु की दशा होगी उस समय नीले कपड़े कम यूज़ कराना।
बच्चा जब ये बड़ा हो जाएगा 7 8 9 साल के बाद, इसको नीलम रत्न भी आप दान करा सकते हैं। वैसे तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 18 डिग्री पहले वो पावर अच्छी लेके बैठा है। फिर भी अगर आपका सवाल कि भाई कौन सा रत्न दान कराना चाहिए, तो मैं बोलूँगा एक तो ये नीलम कर सकता है, दूसरा ये बुध का पन्ना दान कर सकता है। और कोई रत्न धारण नहीं करना। मंगल का मूंगा कभी धारण नहीं करना। शुक्र का रत्न धारण नहीं होगा। केतु चंद्रमा के रत्न धारण नहीं होंगे। गोमद कभी धारण नहीं होगा। पुखराज भी धारण रहने देना। बस पन्ना मैंने बोला है, और शनि का नीलम वो भी जब ये बड़ा हो जाएगा 10 साल 12 13 साल के बाद आप करा सकते हैं।